तो एक ड्रामेबाज आया था आपके बंगाल में और वो ड्रामा कर रहा था, ओ दीदी ओ दीदी ओ दीदी। उस ड्रामेबाज की बात आपने सुन ली थी। तो सियासी जलसों में होता है ड्रामा, मजहबी जलसे में ड्रामा नहीं होता। फिर सियासी जलसे में आप जाते हैं तो अपने को कामयाब करने नहीं जाते, अपने लीडर को कामयाब करने जाते हैं, अपनी पार्टी को कामयाब करने जाते हैं। समझ रहे हैं ना? पॉलिटिकल जलसों में जब आप जाते हैं तो किसको कामयाब करने जाते हैं? अपनी पार्टी को, अपने लीडर को। और मजहबी जलसे में जब आप आते हैं तो अपने को कामयाब करने के लिए आते हैं। यह है पॉलिटिकल जलसे और मजहबी जलसे का फर्क। तो यहां जब आप आए हैं तो क्या सुनने आए? कुरान की बात सुनने आए हैं, इस्लाम की बात सुनने आए हैं, अल्लाह की बात सुनने आए हैं, रसूलुल्लाह की बात सुनने आए हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए इस जलसे में उकताना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, सब्र और पेशेंस के साथ बैठकर बात को सुनना चाहिए। अच्छा, आज जो जलसा आप कर रहे हैं ये किसी साहब के उर्स के नाम से कर रहे हैं। तो उर्स तो हर साल आप करते हैं और उर्स में हर साल आप जाते भी हैं। आज अपने यहां के उर्स में आपने हम लोगों को बुलाया है और जब ख्वाजा साहब का उर्स होता है तो ख्वाजा साहब आप लोगों को बुला लेते, तो जाते हैं ना। उसका नाम क्या है? उर्स। अब मैं आपसे पूछूं उर्स क्या होता है तो बात फंस जाएगी। अच्छे अच्छे को नहीं मालूम कि उर्स होता क्या है। उर्स के माना है शादी। तो जिसका इंतकाल हुआ अल्लाह के किसी भी वली का, उसी का ना उर्स करते हैं आप। तो मौत के दिन कोई शादी करता है क्या? जिस दिन वली की मौत हुई उस दिन आप शादी का प्रोग्राम बनाए हुए और वो भी उसकी शादी का प्रोग्राम बनाए हुए और कहते हैं कि हम उर्स कर रहे हैं। तो उर्स किसका कर रहे हैं आप? दुनिया से जाने वाले का। जिसका इंतकाल हो गया उसका ना उर्स कर रहे हैं। किसी जिंदा का भी उर्स कभी किया है क्या? तो उर्स कब करते हैं आप? जब कोई इंतकाल कर जाता है तब करते हैं आप। बात समझ में आई? अच्छा, अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, वो ये कि उर्स होता कब है? किसी वली के इंतकाल कर जाने के बाद। मैं ये नहीं कहूंगा किसी वली के मर जाने के बाद। वली नहीं मरता और तब मरते हैं वो जिनका अकीदा पहले से मुर्दा होता। मरते हैं वो जिनका अमल पहले से मुर्दा होता। मरते हैं वो जिनकी फितरत पहले से मुर्दा होती। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मौत क्या है और उर्स आप क्यों करते हैं। कोशिश करूंगा कि पूरी तकरीर में हिंदी की चिंदी कर दूं, अंग्रेजी की रंगरेजी कर दूं
और उर्दू की भी सुर्दू कर दूं ताकि आप अच्छी तरह समझ सकें मेरी बात। एक तरफ मौत है और दूसरी तरफ उर्स है। इन दोनों की तत्बीक क्या है, इन दोनों में राबता क्या है? तो मरने वालों के लिए कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। क्या मतलब हुआ? हर जानदार को मौत का मजा चखना है। तो चखने में और मरने में बड़ा फर्क है। अब मैं इसको समझाऊं। आजकल गर्मी चल रही है ना, तो गर्मी में आप शरबत भी पीते हैं, कुछ जेंटलमैन लोग हैं कोका कोला पीते हैं। अब तो बहुत सारी पीने वाली चीज आ गई हैं और बहुत सारे पियक्कड़ पैदा हो गए। अब ऐसे ही बोलूं, कैसे बोलूं? पीने वालों की कमी नहीं। तो जो चीज आप पी रहे हो, जायका कहते हैं मजे को, तो उसका मजा जुबान पे आ रहा है कि नहीं? अब ये मेरे लिए बड़ी मुसीबत, ये बड़ी मुसीबत है मेरे लिए। फिर बात नहीं हो पाएगी। जिसको पीना हो वहां किनारे ले जा बेटा, वहां पिला दे। जरा गौर से सुनना जो बात समझाना चाहता हूं। इसलिए कि मैं बोलता हूं अशरफिया में, मैं बोलता हूं मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में, तो वहां जुबानो बयान की आसानी है। मगर यहां भी मैं आपको समझा के जाऊंगा जो बात मुझे समझानी है। कुरान कहता है हर आदमी को मौत का मजा चखना है। तो चखना क्या होता है? आपने शरबत लिया या आम खा लिया, तो उसका एक मजा आया जुबान पे कि नहीं? मगर क्या ये मजा मुस्तकिल बाकी रहता है? इस मजा का कोई हिस्सी वजूद नहीं है। ये थोड़ी देर के लिए जुबान पे आया और उसके बाद रुखसत हो गया। आपने कुल्ली कर लिया, मजा गया। गोश्त खा रहे हैं आप, उसका मजा आया। मगर क्या हर मुसलसल मजा बाकी रहता है? क्या मजा चला गया? तो कुरान कहता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मजा चखना है। मौत ज्यादा देर तक आपके पास नहीं रहेगी। एक मर्तबा आपने चखा और वो भी रुखसत हो गई। अब मरने के वक्त क्या होता है? आम आदमी जब मरता है तब क्या होता है, और अल्लाह का वली जब दुनिया से जाता है तब क्या होता है? या यूं कह दूं कि जो मोमिने कामिल है वही वली है, जो मोमिने कामिल नहीं वो वली नहीं। तो पहली बात तो ये समझो कि अल्लाह का वली पहचाना कैसे जाता है। आजकल तो लोग वली बना रहे हैं, जिसकी समझ में आया जिसको चाहा वली कह दिया। अल्लाह का वली कैसे पहचाना जाता है? चमत्कार से नहीं पहचाना जाता। वो ये जो चमत्कार लोग दिखा रहे हैं ये वलायत की निशानी नहीं है। वली की जिंदगी में करामत जरूर आती है, मगर बेशुमार औलिया अल्लाह ऐसे गुजरे हैं जिनकी जिंदगी से कभी कोई करामत साबित नहीं। मगर आम आदमी किन लोगों के बारे में कहता है ये वली है? अगर कोई हवा में आपके सामने उड़े तो आप तो धड़ाधड़ उसको वलायत का ताज पहना देंगे। कोई पानी पे अगर चले
तो उसको भी आप वली कह देंगे। तो क्या हवा में जयपाल जोगी नहीं उड़ा था? ख्वाजा साहब का मुकाबला करते हुए एक जादूगर हवा में उड़ गया था, तो उसको भी वली कहिएगा? मालूम यह हुआ कि हवा में उड़ने का नाम वलायत नहीं, और पानी पे चलने का नाम भी वलायत नहीं। तो फिर वली को पहचाने कैसे? अरे भाई, आप औरत को पहचानते हैं कि नहीं? मर्द को भी पहचानते हैं। बताइए तो सही, ये क्या चीज है? आप कहेंगे हम पहचानते हैं, ये लाउड स्पीकर है। हम पूछेंगे बताइए ये क्या चीज है, तो आप कहेंगे हम पहचानते हैं, ये तौलिया। हम पूछेंगे ये क्या चीज है, तो आप कहेंगे हम पहचानते हैं, ये बोतल है। तो सबको आपने पहचाना, वली को कैसे पहचानिए? वली अटकल पश्चिम से नहीं पहचाना जाता, वली हवा में उड़ने से भी नहीं पहचाना जाता, वली पानी पे चलने से भी नहीं पहचाना जाता। फिर वली की पहचान क्या है? हजरत गौसुल आजम का नाम सुना है आपने? पीराने पीर का नाम तो सुना है ना? उनके पीरों के पीरों में एक पीर गुजरे, उनका नाम है हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बहुत बड़े वली हैं। उनके पास हमारे और आप जैसा एक आदमी गया और उसने दूर से उनकी वलायत की शोहरत सुनी थी, तो गया उनसे मुरीद होने के लिए। अब जब गौस पाक के, जब ख्वाजा जुनैद बगदादी के यहां गया तो उनको देखा, उनकी खानकाह में रहने लगा। 1 महीना तक उनके साथ खाया पिया रहा। 1 महीने के बाद एक दिन उसने अपना बोरिया बिस्तर गोल किया और उसने कहा हजरत सलाम अलैकुम। हजरत ने कहा वालेकुम सलाम। कहा हुजूर मैं जा रहा हूं। तो पूछा कहां जा रहे हो? कहा मैं अपने घर जा रहा हूं। कहा ठीक है जाओ, मगर ये बताओ कि 1 महीना हो गया तुमने ये बताया ही नहीं कि तुम आए किस लिए थे। बात समझ में आ रही है ना? तो कहा कि हुजूर मैं आया तो था आपसे मुरीद होने। तो कहा फिर बिला मुरीद हुए जा क्यों रहे हो? अरे कहने लगा मैं तो सुन के आया था कि आप अल्लाह के वली हैं। यहां ना हवा में आपको उड़ते देखा, न पानी पे आपको चलते देखा, कोई करामत और आमद तो देखा नहीं, काहे के वली आप? मैं किसी वली से मुरीद हो जाऊंगा, जुनैद बगदादी से क्यों मुरीद हो जाऊंगा? तो हजरत ने फरमाया बैठ, ठीक है हमसे मुरीद मत होना, जहां वली मिले हो जाना, मगर बैठ एक बात बता मुझे, तूने मुझे पानी पे चलते नहीं देखा? कहा बिल्कुल नहीं। हवा में उड़ते हुए भी नहीं देखा? कहा बिल्कुल नहीं, झूठ नहीं बोलूंगा, सच बोलूंगा। हजरत ने फरमाया ये बता मुझे 5 वक्त की नमाज पढ़ते देखा है कि नहीं? कहा हाँ हुजूर, झूठ नहीं बोलूंगा। फरमाया बिला जमात के पढ़ते हुए देखा या जमात के साथ? कहा नहीं हुजूर, जमात के साथ। फरमाया सुन्नत मुअक्कदा अदा करते हुए देखा? बोला हाँ हुजूर देखा। मेरी कोई सुन्नत मुअक्कदा छूटी है? कहा नहीं हुजूर। अरे कहा तू तो रातों में भी जाग के मेरी जासूसी करता था, नमाजे तहज्जुद मेरी छूटी? कहा नहीं हुजूर। नमाजे इशराक मेरी छूटी? नहीं हुजूर। नमाजे सलातु तस्बीह मेरी छूटी? नहीं हुजूर। सब हजरत पूछते रहे, उसने कहा नहीं हुजूर। हजरत ने फरमाया ये बता मेरे साथ खाना वाना भी तूने खाया, क्या सुन्नते रसूल के खिलाफ मुझे खाना खाते हुए देखा? बोला नहीं। कहा तूने मेरा उठना देखा है, बैठना देखा है, जागना देखा है, सोना देखा है, रोना देखा है, मुस्कुराना देखा है, मेरी जिंदगी के लम्हे लम्हे का तू जासूस रहा है 1 महीना। मेरा कोई काम रसूल पाक की सुन्नत के खिलाफ देखा?
उसने कहा हुजूर झूठ नहीं बोलूंगा, आपका तो रोवा रोवा नबी नबी बोलता है, आपकी तो गुफ्तार नबी नबी बोलती है, आपका तो किरदार नबी नबी बोलता है, आपके हाथ का उठना नबी नबी बोलता है, आपके पैर का चलना नबी नबी बोलता है, आपकी मुस्कुराहट नमी नमी बोलती है, आपकी आंखों की नमी नबी नबी बोलती है, आपके दिन का उजाला नबी नबी बोलता है, शबे दैजूर का सन्नाटा नबी नबी बोलता है। हुजूर आपकी तो जिंदगी का रोआ रोआ नबी नबी बोलता है। गैरत इश्क को जलाल आ गया और इरशाद फरमाया, सुन किस चीज का नाम वलायत रखा है। अल्लाह का वली करामत से नहीं पहचाना जाता, अल्लाह का वली रसूलुल्लाह की गुलामी और इत्तिबाए नबूवत से पहचाना जाता है। अल्लाह का वली वो है जो शरीयत इस्लामिया पे मुकम्मल अमल करता हुआ दिखलाई दे, और अगर कोई हवा में क्यों न उड़ता हो वो शैतान तो हो सकता है, अगर शरीयत पे अमल नहीं करता तो वो कभी वली नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर उबैदुल्लाह खान आज़मी साहब किबला मसला के आला हजरत अजमत वली अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बाबू इतनी बात समझ में आ गई हमारी? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। हम तो आज पढ़ेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच, ऐसे समझाएंगे, इसलिए कि हमने कहा आपसे कि हम संकट में फंस गए हैं, मगर इंशाअल्लाह आपको समझा के जाएंगे, फिक्र मत करना। एक बात यह हो गई, अब देखो हम सबको मरना है ना, तो मरो तो रसूलुल्लाह के आशिक हो के मरो। दुनिया से जान निकले तो नमाजों का तोहफा लेके जाओ, रोजे की नेमत लेके जाओ, हज की सआदत लेके जाओ, ज़कात के जरिए कामयाबी लेके जाओ, मदरसा बना के जाओ, अपने बच्चों को आलिम दीन बना के जाओ। ये सारी चीजें मरने के बाद होता क्या है मेरे भाई? सुनो, जब आदमी की रूह निकलती है ना, तो हदीस शरीफ में क्या फरमाया गया? आदमी के सामने वो फरिश्ते नजर आने लगते हैं जो आदमी की रूह कब्ज करने आए हैं। मौत के वक्त मौत का फरिश्ता आपको सीधे सीधे दिखाई देता है, और फरिश्ता अकेले नहीं आता, पूरी फौज लेके आते हैं मलकुल मौत। और जो ही उन्होंने रूह कब्ज की, कब्ज कहते हैं ना, कब्जा करना, मारना नहीं, बदन से निकाल के अपने कब्जे में ले लेना, इसका नाम है कब्ज करना। ठीक है जी हाँ। अब जो ही हजरत मलकुल मौत ने हमारी जान निकाली, रूह निकाली और अपने कब्जे में ले ली, फौरन दूसरे फरिश्ते उस रूह को अपने हाथ में ले लेते हैं और लेके आसमानों की तरफ उड़ जाते हैं। बुरा आदमी अगर है तो उसकी रूह को बदबूदार टाट और चटाई में बांधते हैं। इतनी बदबूदार चटाई होती है बुरे आदमी की रूह की कि फरमाया गया कि अगर जर्रा बराबर उसकी बदबू जमीन पे उतर जाए, पूरी दुनिया बदबू से भर जाए। अब बताओ तो सही, कैसी मौत मरना चाहते हो? बदबू वाली या खुशबू वाली? अच्छा आदमी मरता है, मोमिन जब दुनिया से जाता है, उसकी रूह जब कब्ज कर ली जाती है, तब क्या होता है? तो नूरानी फरिश्ते आते हैं और जन्नत से उसका कपड़ा लेकर आते हैं और इतरो अंबर में बसा के लाते हैं। ऐसी खुशबू में उसको लिपटा के ले जाते हैं कि इरशाद फरमाया गया कि जर्रा बराबर उसकी खुशबू अगर जमीन पे गिर जाए तो पूरी जमीन इतरो अंबर से भर जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मौत का वक्त है, याद रखिएगा। अच्छा, जब एक वली का इंतकाल होता है, एक सच्चे मोमिन का, हम लोग मुसलमान हैं ना, तो नाम के मुसलमान हैं या काम के?
कहाँ काम के मिल रहे हैं? कलमा पढ़ा है, नमाज पढ़ते नहीं, किस काम के? नमाज पढ़ने भी अगर आए तो जुमा टू जुमा आए, बड़ा एहसान कर दिया, किस काम के? अल्लाह ताला के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब के लिए रहमत है ना। हुजूर की शरीयत का नाम इस्लाम है ना, और इस्लाम हमसे कहता क्या है? जब तुमने कलमा पढ़ लिया, जब तक कलमा नहीं पढ़ा था तब तक इस्लाम ने आपसे नमाज के लिए भी नहीं कहा था। अच्छा ये बताओ कि आपने कलमा खुशी से पढ़ा है या किसी ने जबरदस्ती गर्दन को आपकी पकड़ के जबरदस्ती पढ़वाया? खुशी से ना पढ़े हो भाई। अच्छा, तो जब खुशी से कलमा पढ़े हो तो जानते हो ये कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये पढ़ा ना? क्या कहते हो आप? ऐ अल्लाह, तेरे अलावा कोई सजदा करने के लायक नहीं, तू अकेला है हमारा मालिक, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे रसूल हैं। तो जब आपने ये इकरार कर लिया तो फिर ये तो पढ़ा कलमा। अब कलमे के बाद जिसका कलमा पढ़ लिया है उसका काम कीजिएगा कि नहीं कीजिए? कलमा भी पढ़ा और हुक्म भी नहीं माना तो सजा होगी कि नहीं होगी? और आसानी से समझा दूं, आपके इलाके में कुछ लोग पुलिस में हैं या नहीं, और कुछ लोग फौज में भी गए होंगे, है ना? ये जो पुलिस में आपका बच्चा गया, क्या आपके इस बच्चे को कमिश्नर ने आके जबरदस्ती घर में गिरफ्तार करके कहा कि तुझे पुलिस में जाना होगा? अपनी मर्जी से गया है। पुलिस में जाने का शौक हुआ तो पुलिस में जाने के कुछ तरीके हैं। फिटनेस होना चाहिए, 56 इंच का नहीं, 42 इंच का तो होना ही चाहिए। हमारे मुल्क में एक ही आदमी है जो दावा करता है कि मैं 56 इंच का हूं। जानते हो कौन है? मोदी। मैं 56 इंच का सीना रखता हूं। मैंने कहा पार्लियामेंट में कि भाई मेरे साथ तो दारा सिंह भी थे पार्लियामेंट में, रुस्तमे हिंदुस्तान, उनका भी सीना 56 इंच का नहीं था। मोदी कहते हैं मेरा सीना 56 इंच का है। तो किसी इंसान का सीना तो कभी हमने 56 इंच का नहीं देखा। हाँ, गधे का सीना जरूर 56 इंच का हो सकता है, बैल भैंस का सीना जरूर 56 इंच का हो सकता है, किसी इंसान का तो नहीं देखा। अर्ज ये करना चाहता हूं आपसे कि अब जब आपसे किसी ने जबरदस्ती पुलिस में भर्ती नहीं करवाया, आपको अपनी मर्जी से गए ना, चलो सेलेक्ट हो गए। जब तक पुलिस में नहीं गए थे वर्दी पहने थे क्या? थाने पे पहरा देने गए थे? रात में चोरों को पकड़ने के लिए नुक्कड़ों पे खड़े हुए थे? नहीं ना। जब आपने जब तक वर्दी नहीं पहना था तब तक ये कोई काम आप पर फर्ज नहीं था, मगर वर्दी पहनने के बाद, और अपनी मर्जी से पहना है आपने वर्दी, जब वर्दी पहन लिया तो वर्दी की जो डिमांड है वो पूरी करनी पड़ेगी। आप इस्लाम के, भैया चुप रहो यार, आप इस्लाम की चौखट पे आए और आपने कहा हम इस्लाम की वर्दी पहनेंगे, तो कहा गया पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब जब आपने कलमा पढ़ लिया तो ये तो वर्दी पहन ली आपने इस्लाम की, अब तो जो इस्लाम कहेगा वो करना पड़ेगा। पुलिस की वर्दी आपने पहना तो एसपी ने कहा थाने पे आओ और ड्यूटी दो। इस्लाम की वर्दी जब आपने पहना तो रसूलुल्लाह ने कहा मस्जिद में आओ और नमाज पढ़ो। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुनियल इस्लाम अला खम्स,
इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। मालूम नहीं किन किन चीजों का नाम लोगों ने इस्लाम रख लिया। सिर्फ 5 चीजों पर इस्लाम की बुनियाद है, याद रखिएगा। ये किसी मौलवी मौलाना और पीर साहब का कहना नहीं है। ये सारी कायनात के जो सबसे बड़े पीर हैं हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका फरमान। क्या फरमा रहा है? बुनियल इस्लाम वाला खम्स, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। जो ये 5 काम करे वो सच्चा मुसलमान है। पहला काम कलमा पढ़ना, दूसरा काम नमाज पढ़ना, तीसरा काम रोजा रखना, चौथा काम हज करना, पांचवा काम ज़कात देना। ये 5 चीजें। जब तक कलमा नहीं पढ़ा था नमाज पढ़ने के लिए कोई किसी ने आपसे नहीं कहा, मगर अब तो गजब है। कलमा पढ़े आप और नमाज पढ़ेगा लाल किली से रेडवानी। कलमा पढ़ेंगे आप और नमाज पढ़ेगा मोदी जैसा मूसी। कलमा पढ़ेंगे आप और नमाज पढ़ेगा यूपी का ढोंगी। जिसने कलमा पढ़ा है नमाज उसी को पढ़नी होगी। और नमाज है 5 वक्त फर्ज। और एक बात और कह दूं, यहाँ उलमा भी बैठे हैं, सुनिए। मैं बहुत जिम्मेदार आदमी हूं। मैं हवाई बातें कभी नहीं करता। जो बात करता हूं ठोक के करता हूं। 5 वक्त की नमाज हर मुसलमान पर फर्ज है। अगर ये फर्ज आपने अदा नहीं किया तो लाख उर्स कीजिए, 1 पैसे का भी सवाब आपको नहीं मिल सकता। अगर ये फर्ज आपने अदा नहीं किया, लाख नयाज फातिहा कीजिए, 1 पैसे का सवाब आपको नहीं मिल सकता। ठोक के बोल रहा हूं, बताता हूं। जिसने फर्ज नमाज अदा नहीं किया उसकी कोई नफिल अल्लाह कबूल नहीं करता। तो जब मुसलमान हो तो 5 वक्त की नमाज पढ़ो। हदीस शरीफ में आता है, रसूल पाक ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगो आओ मैं तुम्हें बताता हूं कि काफिर में और मोमिन में फर्क क्या। हुजूर ने फरमाया, ऐ लोगो आओ मैं तुम्हें बताता हूं कि काफिर में और मोमिन में फर्क क्या। तो लोगों ने कहा, या रसूल अल्लाह बताइए। फरमाया, काफिर वो है जो नमाज नहीं पढ़ता, मोमिन वो है जो नमाज पढ़ता। अब क्या बचा भाई?